और आप लोग नहीं पढ़े हुए होंगे तो भी देखिए। सबसे पहला चीज़ होता है क्रय मूल्य। देखिए क्रय मूल्य क्या होता है, मैं सबसे बेसिक से बात कर रहा हूँ तो एकदम बेसिक से शुरू करता हूँ। जिनको आता होगा वीडियो को भगाइएगा नहीं, क्योंकि आपका भी बेसिक में कहीं ना कहीं गड़बड़ी होगा। चलिए दोस्तों, क्रय मूल्य देखिए। क्रय मूल्य क्या होता है, जब आप किसी चीज़ को किसी जगह से खरीदते हैं तो वो आपका क्रय मूल्य हो जाता है। समझिए आपने कोई चीज़ को 400 रुपये में एक दुकान से खरीदा तो वो आपका क्या हो गया, क्रय मूल्य। बिल्कुल बेसिक सा बात है ये। 400 रुपये में आपने जिस चीज़ को खरीदा दुकान से तो 400 रुपये आपका हो गया क्रय मूल्य। चलिए अब देखते हैं विक्रय मूल्य क्या होता है। ये तो आपका क्रय मूल्य था। ये सब जो टर्म है क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ये सब हिस्से ही आपका प्रॉफिट लॉस बना है। प्रॉफिट लॉस कोई बड़ा पहाड़ नहीं है। प्रॉफिट लॉस भी चैप्टर है जो कि बेसिक टर्म से बना है। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि। चलिए देखते हैं। अब क्रय मूल्य तो हो गया, मतलब आप जिस चीज़ को जितना में खरीदे, वैसे कि आप 400 में खरीदे तो 400 आपका क्रय मूल्य हो गया। अब देखते हैं विक्रय मूल्य क्या है। दोस्तों देखिए विक्रय मूल्य बिल्कुल क्रय मूल्य जैसा ही है, सिर्फ इसमें क्या है कि आपने क्रय मूल्य में खरीद के लाया। विक्रय मूल्य में आप जिसको बेचते हैं उसको विक्रय मूल्य समझिए। आपने 400 में जो खरीद के लाया था सामान, उसको आपने 600 रुपये में बेच दिया। तो दोस्तों आपका यहाँ पे अगर अपने देखेंगे तो 600 रुपये आपका विक्रय मूल्य हो गया, क्योंकि आपने इसको 600 रुपये में बेच दिया। तो 600 रुपये क्या हो गया आपका विक्रय मूल्य, समझिएगा दोस्तों। क्योंकि आगे कुछ सवाल आएगा इसी पे आएगा। जो हाई लेवल का सवाल है तो वो बेसिक सवाल से ही बनता है। छोटा छोटा सवाल करने से ही आप हाई लेवल का सवाल कर पाइएगा। चलिए देखिए 600 रुपया में हो गया, ये आपका विक्रय मूल्य हो गया। अब देखते हैं कि लाभ और हानि क्या होता है। तो देखिए लाभ क्या होता है और हानि क्या होता है। तो लाभ तो आपको सबको पता होगा कि जब आप किसी चीज़ को कम में खरीद के चालाकी से ज़्यादा में बेच देते हैं तब आप लाभ कमा लेते हैं। जैसे कि आपने किसी चीज़ को 400 में खरीदा, उसमें चालाकी कर दिए आप और 600 में उसको बेच दिए। बोले कि तो नई चीज़ है, आप यूज वो कर लिए और 200 रुपये आप मारो लिए वहाँ। देखिए 400 में आप उस चीज़ को खरीदे थे, 600 में आपने उसको बेच दिया, यानी आपने यहाँ कमा लिया 200 का प्रॉफिट। यही आपका हो गया लाभ। पता होगा आप लोग को, तभी भी मैं बात कर देता हूँ। अब देखिए उसके बाद आता है क्या था आपका हानि। हानि क्या होता है, जो कोई नहीं सहना चाहता है। हानि होता है कि समझिए आप 400 में वो चीज़ को खरीदे थे, अब 400 में इस बार आप चालाकी करने गए तो ना चला, आप 400 के चीज़ को इस बार बेचना पड़ा आपको 300 रुपये में। तो दोस्तों देखिए आपका हानि हो गया, क्योंकि आप ज़्यादा में खरीदे थे और कम में बेचना पड़ा। जब आप ज़्यादा में खरीदेंगे कम में बेचेंगे तो आपका लॉस होगा, हानि ना होगा। ज़्यादा में खरीद के कम में बेचेंगे तो लाभ हो जाएगा ना, हानि होगा। कम में खरीद के ज़्यादा में चालाकी से बेच देंगे तो आप तो लाभ कमा लिए। यहाँ में आप ज़्यादा में खरीदे थे, 400 में खरीदे थे, 300 में बेचे तो आपका लॉस हो गया, हानि हो गया। चलिए अब देखते हैं, ये तो आपका बेसिक सा बात हो गया था, एकदम बेसिक सा बात। इस पर आपको सवाल पूछा जाएगा रेलवे के एग्जाम में। रेलवे के एग्जाम में सब जगह से सवाल पूछा जा सकता है। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है लाभ प्रॉफिट हानि। देखिए लाभ निकालने का तरीका देख लीजिए। लाभ निकालने का तरीका, जब आप किसी चीज़ को, बिल्कुल फॉर्मूला पे मत जाइएगा, क्योंकि अगर फॉर्मूला पे जाइएगा तो आपका कॉपी में, देखिए कॉपी ऐसे करके कॉपी में फॉर्मूला भरल रहेगा, आपको यादें ना रहेगा, तो इससे कोई मतलब है। लाभ देखिए क्या होता है, जब आप किसी चीज़ को कम में खरीदेंगे, कम में मतलब कि समझिए 400 में खरीदे, कम में खरीद के ज़्यादा में बेच दिए तो एसपी जो ज़्यादा है उसी से ना घटाएंगे कम को। एसपी यानी कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे। एसपी मतलब विक्रय मूल्य, आप लोग को पता है। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। और लॉस कब होगा, बिल्कुल उल्टा होगा, जब आप किसी चीज़ को ज़्यादा में खरीदेंगे और कम में बेच देंगे। ज़्यादा में खरीदेंगे यानी कि आप सीपी ज़्यादा में खरीद लिए, आपका क्रय मूल्य ज़्यादा रहेगा। अब विक्रय मूल्य आपका रहेगा कम, तो हो गया आपका हानि, ले फंस गए आप। अब देखिए आपको यहाँ पे दिखाए दो तरह के केस, तो दो तरह के केस अगर आप समझ गए तो फिर लाभ और हानि से एक भी सवाल नहीं छूटेगा। बहुत सारा स्टूडेंट के एकरे में दिक्कत होता है, पता नहीं चलता है कि अमाउंट के केस है कि भाव के केस है। देखिए क्या है ये दूगो केस। दोस्तों ये दूगो जो केस है, अमाउंट वाला केस और भाव वाला केस। आपको सबसे पहले एकदम बेसिक से बात कर रहे हैं तो सबसे बेसिक चीज़ है अमाउंट वाला केस। अब आप बोलिएगा कि अमाउंट वाला केस क्या है भाई, ये तो ऐसा कभी पढ़े नहीं है। तो देखिए अमाउंट वाला केस ये है कि जब आपको सीपी, आपको एसपी, आपको प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस, ये सब चीज़ को अगर पैसे में, अमाउंट मतलब पैसा के रूप में दर्शाया जाएगा तो भी आपका हो जाएगा अमाउंट वाला केस। मतलब देखिए समझिए आपको सीपी भी 100 रुपया दिया हुआ है, एसपी भी 200 रुपया दिया हुआ है, प्रॉफिट आपका हो गया समझिए 100 रुपया का, और तो ये आपका क्या हो जाएगा, अमाउंट वाला केस, जहाँ आपको पैसा दिखाया दर्शाया जाएगा। 100 रुपया आपका पैसा था, यह हो गया आपका अमाउंट वाला केस। अब भाव वाला केस क्या है, देखिए भाव वाला केस है जैसे कि आपको क्वेश्चन इसमें रहेगा कि राम ने 10 आम खरीद के लाया और तथा 15 आम बेचा, तो इसमें उसका इस पूरे लेन देन में राम को लाभ हुआ कि हानि हुआ। तो देखिए इस तरह का जब भी केस आपको पूछ दे कि राम ने 10 आम खरीद के लाया
15 आम बेच दिया, तो इस केस में राम का लाभ हुआ कि हानि हुआ। तो ये सब जहाँ आपको पैसा नहीं दिखाएगा, जहाँ आपको क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि पैसे के रूप में ना मिले, वस्तु के रूप में मिले, वो आपका हो जाएगा भाव वाला केस, वो आपका भाव वाला केस हो गया। तो इस तरह से आपको समझना है। अब देखिए ट्रिक कैसा है, तब मैं आपको बताता हूँ। हाँ तो देखिए, वीडियो रोकना पड़ा बीच में। अब भाव वाला केस क्या हो गया, भाव वाला केस जैसा कि हम आपको समझा दिए कि जहाँ आपको सीपी, एसपी, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, प्रॉफिट, ये सब, या हानि, प्रॉफिट हानि भी हो सकता है, भाव में हानि भी, सब जगह हानि है, लाभ जहाँ है वहाँ हानि होगा। ये सब चीज़ अगर आपको भाव के रूप में दिखा दे, ये सब चीज़ अगर आपको भाव के रूप में दिखा दे, यानी नंबर में, जैसे कि 2 आम खरीद के लाया, 5 आम बेच दिया, 4 आम खरीद के लाया, 6 आम बेच दिया, इन सब चीज़ में अगर आपको दिखा दे तो आपका वो भाव वाला केस हो गया। चलिए देखते हैं आगे, आपको बताते हैं प्रॉफिट परसेंटेज और लाभ परसेंटेज क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज और हानि परसेंटेज। अब देखिए लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत दो को केस के निकलेगा, दो को केस है तो दोनों केस के निकलेगा। तो पहले हम बताते हैं कि अमाउंट वाला केस के क्या होगा। अमाउंट वाला केस के लिए देखिए, जैसा कि आप पढ़ते आए हैं, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बट्टा में लिख देता है आप कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य, बट्टा में आप क्या लिखते हैं, क्रय मूल्य। हिंदी इंग्लिश दोनों के पढ़ा रहे हैं, देखिएगा। गुना कर देते हैं 100 से, क्योंकि परसेंटेज के लिए हम लोग 100 से गुना करते हैं, आप लोग पढ़े होंगे। ये हो गया आपका लाभ का फॉर्मूला, अच्छा से लिख दें, बहुत दिक्कत होता है मोबाइल में पढ़ाने में। अमाउंट का केस जब आपको रहेगा, अमाउंट का केस मतलब हमको बता दिए हैं कि लाभ, हानि, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य सब अगर पैसा में दिया रहेगा तो वो लाभ के केस हो गया। और लाभ के केस में इसका फॉर्मूला है प्रॉफिट, और नीचा में हो जाता है सीपी यानी क्रय मूल्य, और गुना कर देते हैं हम लोग 100 से। ये तो लाभ के केस में हुआ। रुको, अमाउंट, भाव के केस में पता है क्या होगा, देखो भाव के केस में भी कुछ लोग क्या करता है कि लाभ तो लिख देता है, नीचा में सीपी ही लगाता है, जो कि गलत है, पूरा गलत है। लाभ प्रतिशत अगर आपको निकालना है भाव के केस में तो सीधा सीधा लिखिए ना, लाभ बट्टा में लिख दीजिए विक्रय मूल्य यानी एसपी, प्रतिशत के लिए 100 से गुना लगाइए। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो रुकिए, सिंपली लिख देते मैम, यहाँ पे आपको लिखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लिख दीजिएगा। जब अमाउंट का केस हो, प्रॉफिट परसेंटेज यानी लाभ प्रतिशत बोला हो, तो बट्टा में सीपी होगा। जब भाव का केस आ जाए, जब भाव का केस पूछ दे तो बट्टा में एसपी होगा। ये बात अगर याद कर लिए तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है आप लोग से। चलिए देखिए, तो लाभ प्रतिशत निकाल दिए, अब निकालते हैं हानि प्रतिशत, कहा कि लाभ जहाँ होगा वहाँ हानि तो होगा ही। चलिए, हानि प्रतिशत में क्या होता है, हानि प्रतिशत में भी बिल्कुल वही चीज़ होता है, लॉस। अमाउंट के केस और भाव का केस यहाँ भी चलेगा, जहाँ का आपका अमाउंट का केस है, दो को केस है तो दोनों केस चलेगा, ये भाव का केस। तो पहले हम बताते हैं आपको अमाउंट का केस। देखिए अमाउंट के केस में क्या होगा, आपको पहले लिखना पड़ेगा लॉस, लॉस, और नीचा में लिखना पड़ेगा लॉस परसेंटेज। नीचा में आपको लिखना पड़ेगा, पहले तो अपने लिखेंगे लॉस, ये अमाउंट के केस के लिए बता रहे हैं, तो नीचा में हो जाएगा क्रय मूल्य और गुना कर देंगे 100 से। लेकिन ये हो गया अमाउंट का केस के लिए, इसको याद रखिएगा, ये हो गया अमाउंट के केस के लिए। अब भाव के केस के लिए देखिए क्या होगा, भाव के केस के लिए अगर लिखेंगे तो देखिए पहले लिख देंगे लॉस, लॉस सब में होगा, नीचा में भाव का केस है तो लाभ हो चाहे हानि हो, नीचा में आप विक्रय मूल्य लिखिएगा यानी एसपी लिखिएगा, और प्रतिशत के लिए 100 से गुना लगाइएगा। ये लीजिए आपका हो गया। दो ठो केस हम आपको बता दिए हैं, देखिए अमाउंट का केस बता दिए और एक तरफ को भाव के केस भी बता दिए हैं। जब अमाउंट का केस पूछे और प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज कोई भी निकालना बोले तो नीचा में, जैसे कि प्रॉफिट हुआ, समझिए प्रॉफिट हुआ है तो नीचा में सीपी होगा और गुना कर दीजिएगा 100 से। ये अमाउंट के केस में याद रखिएगा। अब भाव का केस में क्या होगा, चाहे लाभ हो चाहे हानि, लाभ होगा तो ऊपर लिखेगा प्रॉफिट और नीचे में लिखेगा एसपी, ये ना कि सीपी लिख दिए, क्योंकि बच्चा से आपको आदत है सीपी लिखने का आने का, तो ये गलत हो जाएगा। भाव के केस में ये वाला फॉर्मूला गलत अगर लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। एसपी यहाँ प्रतिशत के लिए 100 से गुना लगाना है, बस आपका खेल खत्म हो जाएगा। इसी चीज़ इतना ही कर दीजिएगा, आपका खेल खत्म हो जाएगा। चलिए देखिए नीचे क्या है और क्या दिखाते हैं हम आपको।
हाँ देखिए, कुछ आसान सवाल लाए हैं, कुछ आसान सवाल हम लाए हैं जो कि रेलवे के परीक्षा में पूछा था। 4 गो सवाल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। उससे पहले आपसे कुछ बात करते हैं। देखिए, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। देखिए, एक चीज़ हम और बताते हैं, जैसे कि आपको भाव का केस में किस प्रकार का सवाल पूछ लेगा। भाव का केस जो आपका होगा उसमें किस तरह का सवाल आपसे पूछ दिया जाएगा। देखिए, आपको कहेगा राम 4 आम खरीद के लाता है। 4 आम खरीदा तो 4 हम एसपी लिख देते हैं, सीपी लिख देते हैं। और 6 ठो आम बेच देता है, 6 आम बेचता है। तो देखिए, इसमें देखिए बताते हैं आपको, 4 आम एसपी है, सीपी है और 6 ठो आम एसपी है। तब बताइए कि इसमें लाभ हुआ कि हानि हुआ। वो 4 गो आम खरीद के लाया, लेकिन उसको बेचना पड़ा 6 ठो, यानी उसको 2 ठो तो घरे से देना पड़ा, 2 ठो तो उसको अपना घरे से दे देना पड़ा। यानी इस केस में राम नाम का लड़का को लॉस हो गया है, क्योंकि 2 ठो अपना घर से लगा दिया। वो 4 गो ना खरीद के लाया था, बेचा है 6 ठो। समझिए, ध्यान से समझिएगा, समझिए 4 को खरीद के लाया था 5 रुपया में, और 6 ठो उसको बेचना पड़ा 5 रुपया में। तो रुपया उसको उतने मिला, लेकिन उसको घर से 2 गो आम ज़्यादा लगाना पड़ा, इसलिए यहाँ लॉस हो गया। अब आपसे पूछेगा कि लॉस प्रतिशत बता दो, तो कितना आम का लॉस, 2 ठो ना घर से लगाना पड़ा, 4 से 6 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। तो पहले लॉस, और नीचा में क्या लिखिएगा अब आप बताइए। बिल्कुल 6 लिखिएगा, क्योंकि 6 आपका यहाँ विक्रय मूल्य है और यहाँ विक्रय मूल्य लिखाता है, और यहाँ 100 से गुना कर दीजिएगा। अब इसको काट लीजिए 3 बार में, 33.1/3 आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, कुछ आसान सवाल है। सवाल तो बहुत आसान है, आपको सिर्फ भाव और अमाउंट वाला केस समझ में आ गया हो तो फिर कोई भी सवाल आपसे नहीं छूटने वाला है। रेलवे के एग्जाम या एसएससी के एग्जाम, जो भी एग्जाम हो, ये एक क्वेश्चन आपको हमेशा पूछ दिया जाता है। और चाहे तो इस बार भाव का केस पूछेगा या फिर अमाउंट का केस पूछेगा, कोई एक ना एक केस पूछेगा। ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं पूछता है। ये कुछ लोग इसमें इसका ये बना देते हैं कि इसमें हार्ड क्वेश्चन पूछता है, आपको ये भाव का केस पूछ दे या तो अमाउंट का केस पूछ दे। और कुछ लोग को अगर नहीं पता रहेगा भाव के बारे में तो उस सीपीए पकड़ के करेंगे, एग्जाम में बोलेंगे कि बना के आए, लेकिन गलत हो जाएगा। चलिए देखते हैं, कुछ आसान सा सवाल है, बहुत आसान है, आप लोग आसानी से बनाइएगा। इसका दूसरा पार्ट जब मैं लाऊंगा तो उसमें जो सवाल रहेगा वो थोड़ा सा कठिन एडवांस रहेगा। ये तो बहुत आसान सवाल है, 2 गो क्वेश्चन बाइंड अप है। अब देखिए, किसी वस्तु को 100 रुपया में बेचने में एक व्यक्ति को 20 रुपया लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। ये तो आपको पता चल गया होगा कि अमाउंट का केस है, क्योंकि पैसा का जिक्र हो गया है। 100 रुपया यहाँ जिक्र हो गया है, बस आपका खत्म हो गया। जैसे ही 100 रुपया या 200 रुपया जिक्र हो जाए, आप समझ लीजिएगा कि अमाउंट का केस। अब देखिए, एक व्यक्ति किसी व्यक्ति को 100 रुपया में बेचने में, किसी वस्तु को 100 रुपया में बेचने में एक व्यक्ति को 20 रुपया लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में भी ट्रिक है। इस क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि इजी है। कुछ लोग कर देंगे कि 20, नीचा में लिख देंगे 100, यहाँ काट देंगे 100 से, इसको 100 से काट देंगे, 20% दे रहे हैं ऑप्शन में, गलत हो जाएगा। ऑप्शन ही गलत है, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 20%, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, देखिए बताते हैं। आपको बोला है कि उस 100 में बेचा, उसमें उसको 20 रुपया लाभ हो गया, यानी उस 100 से कम में खरीदा होगा। वो खरीदा होगा, इसका मतलब 100 से 20 को घटाएंगे, पहले 100 को 20 से घटाएंगे तो यहाँ पे हो गया 80। वो खरीदा होगा 80 रुपया में, और जबकि बेचा 100 रुपया, तब ना उसको 20 रुपया लाभ हुआ। आप किसी चीज़ को 4 रुपया में खरीदिएगा, 6 रुपया में बेचिएगा, तब ना आपको 2 रुपया लाभ होगा। तो देखिए, वो 80 रुपया में खरीदा था, 80 रुपया में खरीदा था, उसको 20 रुपया लाभ हो गया। तो अब देखिए, आपको पता क्या करना है, इसमें लाभ प्रतिशत निकालना है। तो आप पहले लिखिए कितना लाभ हुआ था, 20। कितना में खरीदा था, 100 नहीं 80। 100 तो इसका विक्रय मूल्य है, अब प्रतिशत के लिए 100 से गुना लगाना है। इसको अगर आप इसको काटिएगा, इसको अगर आप काट दीजिएगा तो 4 से कट गया, 25 से यहाँ कट गया, यानी इसका 25% इसमें लाभ हो गया। ऑप्शन बी हो जाएगा। कुछ लोग ऑप्शन ए करके आएंगे, जो कि गलत है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 2 क्या है। क्वेश्चन 2 बोला है, एक सोफे को 19,800 में बेचने में 10% लाभ होता है, इसका क्रय मूल्य कितना है। 19,800 में बेचा तो उसको 10% लाभ हो गया। तो पहले आप हमको ये बताइए कि वो कम में खरीदा होगा 19,800 से कि ज़्यादा में खरीदा होगा। बिल्कुल कम में खरीदा होगा। अगर उसको लाभ है मतलब कम में खरीदना, ज़्यादा में बेचना। 19,800 रुपया है ना, 10% लाभ हो गया था। तो देखिए, 19,800 में उसको 10% लाभ हुआ, तो आपको पूछा है उसका क्रय मूल्य कितना है। तो 19,800 का मान 110 ना हो गया, पर सबका मूल्य 100 रहता है। उसमें अगर आपको 10% हानि हुआ तो 10 घटाना है,
10% वही वहाँ प्रॉफिट हो गया, यानी लाभ हुआ तो 10 जोड़ना है। वो 19,800 में बेचा था, 10% लाभ हो गया, तो 19,800 का मान 110 ना हो गया? हो गया, बिल्कुल होगा। अब देखिए 19,800 का मान 110 हो गया, तो 100 का मान, क्योंकि क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य हमेशा 100 होता है। मैंने बोला अगर लॉस होगा तो -10, अब प्रॉफिट होगा तो +10, यही चीज़ आपको याद रखना है, हमेशा 100 होता है। अब देखिए जैसे अगर 10% लाभ हुआ तो हमने 100 में 10 जोड़ के 110 लिख दिया। अब आपको इसको निकालना है, तो इसको अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आप लोग को। 19,800 × 100 बाई नीचा में 110, इसको काट लीजिए। 11 से क्या कटेगा? बिल्कुल कट रहा है। 11 1 जा 88, 100 10 100, इसका मूल्य हो गया होगा 180 × 100 यानी 18,000 रुपया में वो खरीदा होगा। 18,000 में खरीदा होगा, 19,800 में बेचा, तो उसको 10% लाभ हुआ। चेक कीजिएगा, देखिए, याद रखिएगा ये सब नंबर को, ये बोर्ड नहीं है, इसमें आपको याद रखना होगा थोड़ा। 18,000 में खरीदा था, 19,800 में बेचा था, पहले उसको लाभ कितना हुआ ये देखिए, चेक कर रहा है, चेक करने का प्रोसीडियर है। 19,800 में खरीदा था, 18,000 में खरीदा था, 19,800 में बेचा, तो उसको लाभ हो जाएगा 1,800 रुपया का। अब देखिए लाभ लिख दीजिए, अमाउंट का केस है तो सीपी लिखाएगा, सीपी 1,800, ई ना है, ई है 1,800, 18,000 है। यहाँ पे सर प्रतिशत के लिए 100 से गुना लगाइएगा, चूँकि प्रतिशत के लिए हमेशा हम लोग 100 से गुना लगाते हैं। 2 0 यहाँ से काटिए, 1 0 यहाँ से काटिए, लीजिए आपका 10% हो गया। आपने चेक करके, प्रूव करके, वेरीफाई भी कर दिया। चलिए 2 क्वेश्चन आपने कर लिया। अब देखते हैं हम और 2 क्वेश्चन जो कि इसके नीचे में है, दिखाते हैं वो सब क्या सवाल है। दोस्तों इसको वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग इसको ज़रूर लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। बेल आइकन को दबाने से जो वीडियो डालूंगा वो आपके पास बिल्कुल फर्स्ट पहुंचेगा, फर्स्ट व्यूअर हो जाएंगे। और अगर फर्स्ट व्यूअर होंगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, कमेंट जरूर करके देखिएगा। चलिए, किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने में एक व्यक्ति को 20 रुपया लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना? तो वही सवाल है लगता है, बिल्कुल वही सवाल है, रिपीट कर गया है लगता है। दोस्तों ये 2 सवाल ही लाया हूँ मैं आज, क्योंकि वो एक सवाल शायद मिस कर गया नीचे, इसी आपको ये 2 सवाल ही आज रखना होगा। चलिए कोई बात नहीं, ये मोबाइल का फंक्शनिंग ऐसा है कि कभी कुछ भी हो जाता है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, अगले वीडियो में मैं आपके लिए फिर से सवाल लाऊंगा। काफ़ी आसान है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज आएगा, सब चैप्टर पे आएगा। अभी तो प्रॉफिट लॉस चल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट से लेके एवरेज से लेके प्रतिशत से लेके सब बना देंगे, बिल्कुल बेसिक से, जिसको नहीं भी आता होगा ना वो भी चलाना सीखने। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों। आज तो 2 ही सवाल हुआ, क्योंकि मोबाइल की टेक्नोलॉजी के कारण पता नहीं 2 सवाल मैंने लाया था लेकिन वो कहाँ गायब हो गया। चलिए दोस्तों, थैंक यू। तब तक आपको वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।